उम्र की लकीरों में उलझा वो प्यार बेगुनाह था, क्या दो दिलों की रजामंदी ही उसका गुनाह था। 17 से 18 वर्ष की आयु में किया गया प्रेम जुर्म है या ना समझी, कानून की नजर में उसे क्या कहेंगे। क्या वो पॉक्सो एक्ट के अंदर आएगा या अभी अभी जुड़ने वाला क्लॉज रोमियो जूलियट। वेलकम टू वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पर हम आपको मल्टीपल चीज़ों से कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, साथ ही साथ जो बर्निंग इश्यूज हैं, नए लॉज हैं, नए एक्ट हैं, नए अमेंडमेंट हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आज मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाने वाली हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाली हूँ, लैंडमार्क केस बताने वाली हूँ जो जुड़ा हुआ है पॉक्सो एक्ट से, और 2026 में क्या नया ऐसा क्लॉज है जो जुड़ने वाला है पॉक्सो एक्ट के अंदर में। क्या जरूरत थी, क्या खामियां थी पॉक्सो एक्ट की, और एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जानना, आप एज अ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आप टीचर हैं या आप बच्चों के माता पिता हैं, तो आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। वीडियो के एंड में जरूर जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो पॉक्सो एक्ट के बारे में आप नहीं जानते होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि हम क्या क्या चीजें आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बैकग्राउंड स्टोरी, बैकग्राउंड अबाउट पॉक्सो एक्ट। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और कुछ चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, यानी पॉक्सो एक्ट में क्या चीजें एडेड होती हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में। ये क्लॉज क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे एक केस के बारे में, केस स्टडी आप बोल सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, यानी वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, पॉक्सो एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉक्सो एक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑफेंस मानी जाती हैं, रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है जो 2026 में ऐड हुआ है या ऐड होने के लिए अभी रुका हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक केस स्टडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो प्रिवेंशन के बारे में बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। अब कौन कौन से ऑफेंसेस है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर में आते हैं, ये पूरी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में, इस एक वीडियो में कवर करके बताने वाली हूँ। बढ़ते हैं, मैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप जैसे कि इंट्रो देख चुके होंगे पॉक्सो अधिनियम 2012, जिसके बारे में हम एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे, इतिहास, कानूनी प्रावधान, और 2026 में जो रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस एक्ट की बात करें, पॉक्सो की अगर हम बात करें, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 14 नवंबर को। आप देख पा रहे होंगे 14 नवंबर को। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की 23rd एनिवर्सरी थी। ट्वेंटी थर्ड एनिवर्सरी किसकी? यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की, सॉरी। अब क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, और 2012 में इसकी 23rd एनिवर्सरी थी, और इसी के लिए इसी दिन इनेक्ट किया गया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का देखिए मेन मोटिव क्या है, बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट को इनेक्ट किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें ऑफेंसेस की बात की जा रही है, तो कौन कौन से ऑफेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। अब पॉक्सो एक्ट का अगर आप प्लस पॉइंट देखेंगे, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। आप लड़का हो या लड़की हो,
ये एक्ट जो है आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, साथ ही साथ प्रिवेंट करेगा जो भी अपराध या क्राइम्स आपके साथ होंगे उसको। आपकी यहाँ पे अगर वर्ष या आयु अगर आपकी 18 वर्ष है या उससे कम है तो पॉक्सो आपको इस छतरी के अंदर रखेगा। ये छतरी बात करती है प्रोटेक्शन के बारे में, तो जेंडर न्यूट्रल है, यानी सभी को समान सुरक्षा मिलेगी, लड़का हो या लड़की हो, यानी यहाँ पे लड़का या लड़की की बात नहीं की गई है, जेंडर न्यूट्रल है, लिंग तटस्थ है, यानी आप लड़का हो लड़की हो आपको व्यक्ति के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और इसकी आयु 18 वर्ष रखी गई है। लेकिन इसमें भी एक अभी आप देखेंगे अपवाद था। मैं बात करती हूँ एक केस के बारे में, केस का नाम है जनरल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013। अब देखिए 2012 में पॉक्सो एक्ट इनेक्ट हुआ था 2012 में, और 2013 में ये केस सामने आया, और इस केस के आने के बाद ही जो हमारा पॉक्सो एक्ट है वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। कैसे हुआ देखिए, ये विवाद क्या था, जो आरोपी था उसका ये कहना था कि जो पीड़िता है वो 18 वर्ष से ज्यादा की है, यानी वो बालिग है, ये आरोपी का कहना था। और अगर जो पीड़िता है वो अगर 18 वर्ष से ज्यादा की है तो जो आरोपी है वो आरोपी होगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे साबित हुई, और इस केस ने एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की सॉरी, कि उम्र निर्धारण में अनुमान नहीं बल्कि ठोस नियम का पालन होगा। आप गेस नहीं कर सकते, यहाँ पे गेसिंग का कोई काम नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा। और यहीं से ये साबित हुआ कि 18 इयर्स कितना ज्यादा मैटर करता है पॉक्सो एक्ट में, 18 वर्ष की आयु कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीज भी साबित होती है कि आप गैस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते जो या लड़की के घर वाले हो या लड़के के घर वाले हो, वो यहाँ पे ये चीजें नहीं बोल सकते कि हो सकता है वाली गैसिंग वाला चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब एज या उम्र तय करने के लिए यहाँ पे कुछ मान्यताएं रखी गई हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर में, कि ये सारी चीजें आपको सामने लानी होंगी या ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि 18 वर्ष की आयु है या नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, स्कूल का सर्टिफिकेट, यानी आप 10th बेस्ड या 12th बेस्ड अपना सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे, रिजल्ट एज अ प्रूफ सामने रखेंगे, या जो आरोपी होगा या जो पीड़िता होगी, या फिर अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है या पीड़िता या आरोपी के पास नहीं है तो दूसरी प्राथमिकता दी गई है, स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो नगर निगम, यानी नगर निगम जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र माता पिता द्वारा बनवाया जाता है, तो अगर स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र देना होगा जो ये सिद्ध करे कि आपकी आयु क्या है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है आरोपी या पीड़िता के पास तो उसके बाद फिर आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तभी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अन्यथा इन दोनों के बेस पे उम्र को देखा जाएगा और उसके हिसाब से क्या ऑफेंस है और उसमें क्या सजा होगी ये तय किया जाएगा। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी कि पॉक्सो एक्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए पॉक्सो एक्ट में एक चीज मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के बारे में हमने बात की तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जो ऑफेंस मानी जाएगी, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। ब्लैंक स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं ऑफेंसेस के बारे में बात कर रही थी, तो सबसे पहला तो आप हरासमेंट, इन ऑफेंसेस के बारे में डिफरेंस जानना जरूरी है। असॉल्ट क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है, पोर्नोग्राफी क्या होती है, क्योंकि जब आप ये सारी जो जटिल शब्द हैं जब ये समझेंगे तो ही आप पॉक्सो एक्ट को समझ पाएंगे, और क्यों ये सारी चीजों को पॉक्सो के अंदर एक दंडनीय अपराध माना गया है ये समझना भी जरूरी है। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर हरासमेंट की भी बहुत कड़ी सजा है, असॉल्ट, फिर उसके बाद से आता है पोर्नोग्राफी। ये बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध होते हैं, अगर 18 वर्ष से कम आयु या इस वर्ष की आयु में अगर कोई किसी को इन सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है तो जो आरोपी होगा
उसके साथ क्या सजा होगी ये पॉक्सो ने तय कर रखा है। हरासमेंट क्या होता है, देखिए हरासमेंट में और असॉल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोई फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए हरासमेंट में क्या होता है, शारीरिक दुष्कर्म इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कोई फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम असॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट, शारीरिक हिंसा या प्रताड़ना शामिल होती है, तो वो असॉल्ट कहलाता है। ये दोनों चीजों में आपको बेसिक डिफरेंस पता चला और ये पॉक्सो के अंदर दंडनीय अपराध है। अब तीसरी चीज जो है वो पोर्नोग्राफी है। इसमें क्या होगा, किसी भी बच्चे से जो 18 वर्ष से कम का है उसका वीडियो, अननेसेसरी वीडियो बनाना, उसको पोस्ट कर देना उनकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ, दोनों चीजों में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपराध कहलाएगा, पोर्नोग्राफी कहलाएगी, वो भी पॉक्सो में मना किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला कंसेंट, बहुत बोल्ड लेटर में लिख रही हूं मैं कंसेंट। तो अब यहाँ पे जो पूरा खेल है पॉक्सो में और रोमियो जूलियट क्लॉज में, वो सबसे बड़ा है कंसेंट का खेल है। देखिए पॉक्सो जो एक्ट है जब 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें ये बोला गया कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, जेंडर न्यूट्रल है, लड़का हो या लड़की हो इसलिए व्यक्ति बोला गया है, तो उनको क्या माना जाएगा, या तो वो आरोपी होंगे या पीड़ित होंगे। अगर 18 वर्ष से कम के हैं, वो संबंध बनाते हैं, ठीक है, भले आपसी सहमति है, कंसेंट है, तो भी वो अपराध ही माना जाएगा। लेकिन अब क्योंकि क्या होता है, जब सोसाइटी आगे बढ़ती है, एजुकेटेड होती है, तो उसके सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं या उनके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम अपनी रूल बुक को, हम अपने लॉज को अमेंड करें। और इसी चीज को देखते हुए ये पाया गया कि हमें पॉक्सो एक्ट को भी अमेंड करने की या उसमें एक नया क्लॉज डालने की जरूरत है, इसलिए डाला गया रोमियो जूलियट क्लॉज, जो बात करता है कंसेंट के बारे में। पॉक्सो एक्ट में कंसेंट की बात नहीं की गई थी, पॉक्सो एक्ट में कंसेंट नहीं था, लेकिन रोमियो जूलियट जो क्लॉज है उसमें कंसेंट के बारे में बात की गई है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो हमने बात कर ली एक केस के बारे में, जनरल सिंह, जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि 18 वर्ष की आयु को सिद्ध करने के लिए एक दस्तावेज होने चाहिए, आप सिर्फ गैस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र तय करने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट की बात की गई। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नगर निगम से आप जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट लाके दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर उसमें प्राथमिकता होगी किसकी, मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोमियो जूलियट की कहानी के बारे में। इस क्लॉज को जोड़ने का सबसे बड़ा मोटिव था कंसेंट के बारे में, कि अगर 16 से 17 या 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूं मैं, ना लड़का ना लड़की, दोनों की बात हो रही है, अगर उनका आपसी कंसेंट है, आपसी सहमति है, उसके बाद वो संबंध निर्धारित करते हैं या संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पे उनको पॉक्सो एक्ट के अंदर में अपराधी नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, अगर 16, 17, 18 इस उम्र के बच्चे हैं और उनके एज डिफरेंसेस बहुत कम हैं और वो आपसी संबंध से अपना कोई रिलेशन चला रहे हैं, तो उसमें उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा, पॉक्सो एक्ट के अंदर में उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। और इसीलिए रोमियो जूलियट क्लॉज को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये समय दिया है कि आप इस क्लॉज के बारे में सोचिए, क्योंकि यूएसए में भी ये क्लॉज चल रहा है, रोमियो जूलियट क्लॉज वहां पर भी एडेड है। ठीक है, तो ये एक नई सोच और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ये देखिए कि जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, उसका मिसयूज ना हो और जो असली अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जा सके, इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने क्या समझा, इस क्लॉज में उन मामलों से संबंधित हैं जहां दो किशोर एडोलेसेंट 16 से 17 के बच्चे आपसी सहमति से संबंध बनाएंगे और उनमें अगर कंसेंट होगा तो उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसेंट। ठीक है, कंसेंट का पॉक्सो में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन रोमियो जूलियट क्लॉज में है। ये आपने समझ लिया बेसिक डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, करीबी उम्र यहाँ पे होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 10 साल की अगर बच्ची होगी तो 18 साल का लड़का, नहीं, एज डिफरेंस कम होना चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट मिला, क्या क्या, पहला एज डिफरेंस कम होना चाहिए और दूसरा क्या, कंसेंट होना चाहिए। अब देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं,
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ये क्लॉज। समाज को सुधारने के लिए पॉक्सो एक्ट एक बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है जिसके सपोर्ट में मैं खुद भी हूं। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि रोमियो जूलियट क्लॉज कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट को ढीला कर सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। अब देखिए, जो रोमियो जूलियट क्लॉज को ऐड किया जा रहा है उसमें दो इंपॉर्टेंट मोटिव बताए जा रहे हैं। पहला कि जो असल अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, उन्हें सजा हो सके, उन्हें दंड दिया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा इसमें क्या बता रहा है, सहमति वाले किशोर अवस्था के रिश्तों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए किया जा रहा है। तो दो मोटिव है रोमियो जूलियट को ऐड करने का। पहला क्या, जो असल अपराधी हैं उन्हें सजा मिल सके, और दूसरा जो कंसेंट के साथ जो साथ रह रहे हैं, जो एडोलेसेंट हैं, उन्हें पॉक्सो की श्रेणी में ना रखा जाए। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए सुधार के पक्ष में तर्क क्या दिया जा रहा है, क्योंकि रोमियो जूलियट एक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, अभी उस पर चर्चा चल रही है, इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब उसको सुधारने के पक्ष में क्या यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है। पहला तो ये कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। माता पिता अक्सर इस कानून का इस्तेमाल अपनी पसंद के खिलाफ भागकर शादी करने वाले बच्चों को सजा दिलाने के लिए करते हैं। कई बार क्या होता है, माता पिता ये समझ नहीं पाते हैं कि जो बच्चा है वो कहीं और इन्वॉल्व है या किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और जब उन्हें पता चलता है तो वो क्या करते हैं, पॉक्सो एक्ट लगवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की में संबंध होता है कई सालों से, जब लड़की के घर वालों को पता चलता है तो वो लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा देते हैं और ये बोल देते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो नाबालिग थी, और ये सारी चीजें इनकी चल रही थी। तो जो लड़का है उसके ऊपर जिंदगी भर का कलंक लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है, उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जबकि उनका रिश्ता आपसी संबंध का था। तो यहाँ पे क्या तर्क दिया जा रहा है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा था, उसे रोकने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज को ऐड किया जा रहा है कि माता पिता अपने हिसाब से उस क्लॉज को यूज ना करें, उस एक्ट को यूज ना करें। दूसरा, जो कलंक की बात मैंने आपसे की, स्टिग्मा की जो बात की, कि एक बच्चा जो सामने वाली की सहमति से साथ था या बच्ची सहमति से साथ थी, बाद में उसके ऊपर ये कलंक लग गया कि वो पॉक्सो एक्ट के अंदर में अपराधी है, उसने हरास किया है या फिजिकल असॉल्ट किया है या पोर्नोग्राफी की है, जबकि उनका कंसेंट था। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे तर्क के तौर पर रखा गया है कि हमें रोमियो जूलियट को ऐड करना होगा। लेकिन ये सिर्फ क्या बता रहा है, तर्क दिया जा रहा है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है, सुधार तो किया जाएगा या सोचा जा रहा है रोमियो जूलियट को ऐड करने के लिए। देखिए रोमियो जूलियट जो है वो शेक्सपियर की स्टोरी से इंस्पायर है। आपने भी सुना होगा, प्रेमी जोड़े हैं रोमियो जूलियट। तो ये क्लॉज का नाम जो है बहुत सोच समझ करके रखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें डिमेरिट क्या है, अब क्योंकि आयु यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है रोमियो जूलियट में कि 16-17 आयु से अगर कम है या उनका एज डिफरेंस कम है तो हम उनको पॉक्सो के अंदर में अपराधी नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कई बार घर वाले प्रेशराइज करके, इस एक्ट के आने के बाद से, इस क्लॉज के आने के बाद से घर वाले प्रेशराइज करके चाइल्ड मैरिज करवा दें बच्चों की, बाल विवाह हो सकता है बढ़ जाए। दूसरा इसमें क्या दुरुपयोग हो सकता है, शक्ति का असंतुलन हो सकता है जो सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन कुछ कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। हो सकता है वो ये बता दें कि हम प्रेमी हैं, ठीक है, और हमारा कंसेंट था, जबकि वो अपराधी है। तो ये यहाँ पे दुरुपयोग हो सकता है। और ये कानून बनने से पहले या क्लॉज बनने से पहले, क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है सोसाइटी को सही करने के लिए, तो और उसमें ये एक्ट या ये क्लॉज को जोड़ना बहुत सोच समझ के हमें और सरकार को ये निर्णय लेना होगा। और अगर ये क्लॉज आता भी है, लागू भी होता है इस एक्ट के अंदर में, तो इसके जो प्रावधान है, जो सजाएं हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सोच समझ के रखने होंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट अब तक प्रोटेक्ट करता आया है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या ऐसा ना हो आगे चल करके कि सोसाइटी में जो पॉक्सो एक्ट ने एक बैलेंस बना करके रखा था, वो कंसेंट के चक्कर में अपराधों को और बढ़ा दे और रफ्तार दे दे। तो ये एक बड़ा सवाल उठ करके खड़ा होता है। आपको क्या लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा।
तो अब निष्कर्ष की बात करें तो मैंने आपको वही बताया कि सुरक्षा के चक्कर में ऐसा ना हो, सुधार और सुरक्षा के चक्कर में कि संतुलन बिगड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इमेज को रखा है कि संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य ढाल है। समय के साथ बदलाव जरूरी है ताकि किशोरों के बीच आपसी सहमति वाले रिश्तों को बलात्कार की श्रेणी में न रखा जाए, जबकि वास्तविक शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहे। तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा हमेशा, और केंद्र सरकार को भी। अब एंड में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने मुख्य अंश की टेकअवेज क्या थे। पहले मैंने आपको बताया पॉक्सो एक्ट के बारे में। 2012 चिल्ड्रंस डे के दिन यानी 14 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की 23rd एनिवर्सरी में इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, अब फिर एक केस आया सामने हरियाणा का, जिसके बाद से ये प्रूफ हुआ कि 18 वर्ष की आयु केवल गैस नहीं करना है, हमें जो पीड़िता है या जो आरोपी है उन्हें प्रूफ करना होगा एक सख्त दस्तावेज के साथ, या तो वो सर्टिफिकेट हो या जन्म प्रमाण पत्र हो। अगर ये दोनों नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर हमने पढ़ा रिफॉर्म के बारे में कि कैसे पॉक्सो एक्ट जो है उसका मिसयूज हो रहा है, और जो एडोलेसेंट है वो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं रह रहे हैं, और अगर वो कंसेंट के साथ साथ में रह रहे हैं तो बाद में उनके रिश्ते को बलात्कार का नाम दे दिया जा रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए एक रिफॉर्म लेकर के आने की सोच चल रही है, जिसे हम बोलेंगे 2026 का रोमियो जूलियट क्लॉज। अब इसमें कोर लॉजिक क्या है कि सहमति वाली चीज होनी चाहिए। अगर सहमति है तो उसे शोषण या एक्सप्लॉइटेशन या हरासमेंट या असॉल्ट या पोर्नोग्राफी का नाम ना दिया जाए। तो अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, और बहुत डिटेल में मैंने आपको ये समझाया है। आप देखिएगा, आपको इतनी डिटेल वीडियो शायद ही मिलेगी। तो अब आप ही ये तय करेंगे कि क्या ये क्लॉज, जो रोमियो जूलियट क्लॉज है, जो पॉक्सो के अंदर जुड़ने वाला है, वो समाज को एक सही दिशा दिलाएगा या रास्ता भटकाएगा। ये आप सोचिए, तय करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे डलती रहती है, ऐसे केस स्टडीज हम डालते रहते हैं, तो आप उससे भी बने रहिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे बर्निंग इश्यूज के भी वीडियो मिल जाएंगे, कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी विजिट करिए। और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पे कुछ भी डाउट होता है आप हमको नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं जो भी डाउट हो। चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।